हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फ़ा क्वालिटी। और बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, लेकिन जो वीडियो आ रही है वो बहुत ही बेहतरीन आने वाली है, क्योंकि बात करेंगे हम कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड का आपने काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे होगे, ये स्टॉक पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा। और अब देखो पकड़ में आ रहा है और लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में क्या है, स्टॉक एक हमारा डिफेंसिव सेक्टर का एक स्टॉक है और इसके फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है। मैं एक बार आपको रीड भी करा दूंगा और एक बार चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। ठीक है, तो मैं इसके फंडामेंटल्स रीड कर रहा था, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाने की सोची कि आप सभी को भी पता चले इसके बारे में। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक है और इसकी जो मार्केट कैप है वो 47,000 है। मीन्स एक लार्ज कैप स्टॉक है, 50,000 करोड़ की कंपनी है, तो मीन्स अच्छी खासी इसके अंदर लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखने वाली चीज़ क्या है कि स्टॉक का जो पीई है वो हमारा 54 है और इंडस्ट्री का जो पीई है वो 76 है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, जब इस स्टॉक का पी 91 के लेवल पे चला गया था, मैं आगे जाके दिखाऊंगा, और उसके बाद ये स्टॉक वापस 54 के पी पे मिल रहा है, तो काफ़ी एक अच्छी वैल्यूएशंस मेरे को यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, उसके अलावा आरओई और आरओसी बहुत ही बेहतरीन है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छे, 17 और 21 बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 72.9% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी, कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.10 है। सिर्फ कंपनी का जो डेट है वो है 489 करोड़ और कंपनी के पास कैश है 4800 करोड़। तो किसी भी टाइम कंपनी अपने डेट्स को पे ऑफ कर सकती है, तो कंपनी एक डेट फ्री कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें 3 साल के पी के रेशो में, तो जैसा मैंने आपको बताया था, आप जैसा देखोगे 91.7 इसका पी चल गया था, उसके बाद स्टॉक अपने वापस 54 के पी पे आया है। हालांकि मीडियन पी इसका 3 साल का 12 है, लेकिन 1 साल का अगर हम देखते हैं तो 1 साल के पी के आसपास है, 48 के पी है और हमारा पी अभी 54 चल रहा है, तो 1 साल के अकॉर्डिंग काफ़ी अंडर वैल्यू प्राइस में चल रहा है। इसके अलावा अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट के अंदर इस क्वार्टर के अंदर डिप जरूर आई है, लेकिन ईयर और ईयर अगर हम ग्रोथ चेक करते हैं तो हर साल इसकी ग्रोथ बढ़ते हुए आई है। एक्सपेक्टेशन है इसकी इस बार की लगभग 4 से 4500 करोड़ की। ठीक है, लेकिन हाँ, मार्च 2023 के अंदर एक डिप जरूर आई थी, वो भी ऑर्डर बुक की वजह से या फिर आई डोंट नो एग्जैक्ट रीजन, लेकिन उसके बाद जो हमारी जो सेल थी वो 3600 करोड़ ऑल टाइम हाई पे थी। और अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखते हैं तो ये लगभग 4000 करोड़ टच करने को है। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर ऑल टाइम हाई पे है, सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है। एक बार इन्वेस्टर्स देख लेते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग के अलावा एफआईआई डीआईएस की क्या होल्डिंग है इसके अंदर। तो एफआईआई होल्डिंग देखते हैं तो हम देखते हैं कि 5.23 से इस क्वार्टर में लगभग 5%, तो नेग्लिजिबल है, लगभग 5% एफआईआई की होल्डिंग है और डीआईआई की होल्डिंग है 2.5% की, तो कि एवरेज मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स भी इसके अंदर है। ठीक है, टेक्निकली बात कर लेते हैं। टेक्निकली अगर हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि आप रॉकेट मूव आया था इसके अंदर, लेकिन हम इतना बड़ा मूव इसके अंदर कैप्चर करने वाले की हम सोच भी नहीं रहे, ना हमारी इसके अंदर इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर दोबारा से इतनी ज़्यादा मूवमेंट आएगी। लेकिन आने को कुछ भी है, लेकिन हाँ, हम स्टॉक अच्छा है, ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ चुकी है और काफ़ी करेक्शन इसके अंदर आ चुकी है। अगर हम देखिए ऑल टाइम हाई से, तो ऑल टाइम हाई से लगभग 40% की एक करेक्शन मूव दे चुका है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकॉर्डिंग अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को लगता है कि स्टॉक डिफेंस सेक्टर आने वाले 5 साल इसके अंदर डिफेंस के अंदर काफ़ी मैं बुलिश हूँ। और काफ़ी बुलिश होने के लिए इसके अंदर स्टॉक्स जो कुछ है, जैसे GRSC है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैचडोक है, कोचिन शिपयार्ड है, तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जिसके अंदर फ़ायदा होने वाला है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो मेरे को क्या लगता है कि जैसे इस टाइम जब शेयर प्राइस भाग रहे थे तो लोग फोमो में आके बाय कर रहे थे, यहाँ पे बाय किया कि इन्होंने जैसे 20% का मार्जिन ले लिया, मतलब 20% का प्रॉफिट ले लिया, फिर जैसे नीचे आया लोगों ने यहाँ पे बाई किया 14% नीचे। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अब जो एग्जैक्ट जो बाइंग प्राइस है वो सही प्राइस पे मेरे को मिलती दिख रही है, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल पे है और सपोर्ट लेवल से यहाँ लगभग 60 से 65% तक का ऑल टाइम हाई का मार्जिन है। तो मेरे को लगता है कि अगर मार्केट में दोबारा से, या फिर जो थीम है डिफेंस सेक्टर उसके अंदर, और जैसे ही दोबारा से एक बूस्ट आएगा या फिर जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो दोबारा से स्टॉक भागना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी मार्जिन अच्छा है। जिन लोगों ने यहाँ पे जैसे इस एम्बर के ऊपर बाई किया होगा उनका भी ऑलरेडी यहाँ से 20 से 22% का लॉस दिखा रहा होगा, उन्होंने एवरेज करते करते उनका एवरेज प्राइस यह होगा। ठीक है, तो कोई फोमो नहीं है कि आपको बाई करना ही करना है, लेकिन आपको अगर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छा स्टॉक है, आने वाले टाइम में इसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मैंने खुद पर्सनली मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ, मेरा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने की सोची थी, लेकिन यहाँ पे मैंने बाय करना किया नहीं है। लेकिन आज दोबारा से मार्केट नीचे आ रही है, लेके आ रही है 1% नीचे, तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय करूँगा और देन कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ से 8 से 10% के नीचे बाय करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक अगला एक सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग यहाँ का, ठीक है। तो एक 1650 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है, लेकिन कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे भी ऐड करूँगा, क्योंकि अगर इनकेस यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो मेरे को एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपको आने वाले जैसे 1 महीने के अंदर ही वापस, ये 3 महीने से स्टॉक गिर रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 महीने से गिर रहा है, तो ये चढ़ते चढ़ते 6 महीने भी ले सकता है या फिर 3 महीने भी ले सकता है, वो मार्केट के ऊपर बेस है, ठीक है। तो आपको बस इन्वेस्टेड रहना है, स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकली काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ से मेरे को ज़्यादा गिरावट देखने को मिल नहीं रही। अगर गिरती भी है तो आगे पोजिशनल आप यहाँ से 20 से 22% का प्रॉफिट ऑलरेडी इसके अंदर बुक कर पाओगे आगे जाके, क्योंकि यहाँ से करेक्शन के काफ़ी अच्छे चांस इसके अंदर मेरे को दिख रहे हैं रिवर्सल के, ठीक है। तो ये थी वीडियो कोचिंग शिपयार्ड पे। उसके अलावा GRSC में स्टॉक HCL के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बनाने की सोच रहा था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दो, जिस भी स्टॉक के ऊपर आप बोलोगे उसी स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए और लाइक करके इसको चैनल को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड रखें, क्योंकि वीडियोज़ अभी दोबारा रेगुलरली आने वाली है, ठीक है। मिलते किसी नई वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।